बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के दौरा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि राहुल गांधी अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर आ रहे हैं और उनकी मसरूफियात क्या होंगी उस हवाले से हम आपको हर बुलेटिन में बाखबर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि आज शाम ही दोपहर के बाद ही राहुल गांधी श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो उनका आइंदा का लाहेमल होगा और उसके साथ जो उनकी एंगेजमेंट्स होंगी उस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा कश्मीर काफ़ी इंतहाई अहमियत का हामिल उस वक्त तस्वर किया जाता है जब बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और क्या उस वक्त जब ये सारी पार्टियां जम्मू कश्मीर की या रीजनल पार्टीज बीजेपी के खिलाफ हैं, तो क्या उस वक्त राहुल गांधी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर हम ख्याल जमातों के लीडरान से भी मुलाकात करेगी? और क्या राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद भी साथ होंगे? और जो उनका दौरा होगा क्या उस दौरे के साथ वो बिल्कुल उनके शाना बशाना रहेंगे? ये अहम खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे और सभी दर्शकों की, सभी नाज़रीन की जो नजरें हैं वो राहुल गांधी के इस दौरे पर मरकूज है। लेकिन राहुल गांधी आज शाम जब श्रीनगर पहुंचेंगे तो उसके बाद कल उनका दौरा यही बताया जा रहा है कि वो गांदरबल जाएंगे और गांदरबल में वो खीर भवानी जो स्थापन है वहां पर भी जाएंगे और उसके साथ साथ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में भी जाएंगे। और इसके अलावा आज से ही उनकी एंगेजमेंट्स बताई जा रही हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर है गुलाम अहमद मीर, उनके फर्जंद की शादी है, तो उस तकरीब में भी वो आज से ही शामिल हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दफ्तर श्रीनगर में वो जो पार्टी का दफ्तर है उसका भी इनॉग्रेशन अपने दौरे के दौरान करेंगे और इस तरह से वहां पर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तो इस तरह से ये दौरा राहुल गांधी का कश्मीर का होगा। अपने साथी अमजद के साथ जुड़ने से पहले हम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर चनी सिंह है उन्होंने राहुल गांधी के दौरे के हवाले से क्या कहा हम आप तक पहुंचाते हैं। चले कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडरान आज राहुल गांधी की आमद का इंतजार कर रहे हैं और उसके साथ साथ तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं और श्रीनगर में जो कांग्रेस भवन है वहां पर भी तकरीबात जो मुनक्कद होने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपने पार्टी के लीडरान से भी बात करेंगे और जो युवा यहां पर कांग्रेस के होंगे उनके साथ भी वो हम कलाम होंगे। तो इस तरह से वहां पर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस हवाले से चनी सिंह बताएंगे कि राहुल गांधी की और मजीद क्या एंगेजमेंट्स कश्मीर के अंदर रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बताते चले कि राहुल गांधी का दौरा कश्मीर और इस दौरे के पेश नज़र जो कांग्रेस भवन श्रीनगर के अंदर नया दफ्तर बना है इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है और बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर जो तकरीबात के हवाले से जो अभी कार्रवाई चल रही है, जो इंतजामात चल रहे हैं, तो उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। और राहुल गांधी गुलाम अहमद मीर के फर्जंद की शादी में भी यहाँ पर शरीक हो जाएंगे और यहाँ माना जाता है कि श्रीनगर के एक निजी होटल में बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब होगी जहाँ पर राहुल गांधी शरीक होंगे। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के दीगर लीडरान भी यहाँ पर शामिल होंगे। अमजद खान इस वक्त हमारे साथ है श्रीनगर से, जो हमें बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां अभी कांग्रेस के दफ्तर पर हो रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी मुद्दत के बाद कश्मीर आए हैं। इससे पहले 5 अगस्त साल 2019 को जब एब्रोगेशन आर्टिकल की हुई थी तो उस दौरान उन्होंने कश्मीर आने की कोशिश की थी, लेकिन श्रीनगर के एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस चलना पड़ा। लेकिन अब जब आज उनका दौरा होगा तो किस तरह की मसरूफियात
और किस तरह की एंगेजमेंट्स राहुल गांधी की रहेंगी। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे तो किस तरह की तैयारियां अभी कांग्रेस के दफ्तर पर हो रही है, क्योंकि खबरें यह भी आ रही कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान के साथ भी हम कलाम हो सकते हैं। क्या इस हवाले से कोई अभी तक तस्दीक हुई है? अमजद के साथ अभी हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की हम ख्याल जमातें कश्मीर के अंदर है तो उनसे वो मिल सकते हैं। हालांकि इस तरह की अभी चिमागोयां ही हो रही हैं, कोई तस्दीक किसी भी क्वार्टर से नहीं हो रही है। अमजद पूरी तरह से इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। अमजद, जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी का दौरा कश्मीर, किस तरह के इंतजाम, क्या क्या उनकी एंगेजमेंट्स रहेंगी, क्योंकि बताया जाता है कि वो खीरबौनी का दौरा भी करेंगे और उसके साथ साथ दरगाह हजरत बल में भी हाजिरी देंगे। कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, जो नया बिल्डिंग उनकी है, उसका भी इनॉग्रेशन करेगी। लेकिन इस सब के बीच ये भी खबर आ रही है कि शायद किसी बड़े पार्टी के लीडरान के साथ भी वो हम कलाम हो सकते हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल है। क्या ऐसे खबरों की कोई तस्दीक हो पाई है कहीं से? देखिए हिलाल, अभी से महज 1 घंटे के समय में राहुल गांधी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। सबसे पहला उनका जो कदम रहेगा वो एयरपोर्ट से बाहर आते ही अपने युवा मोर्चा से मुलाकात और जितने भी सारे लीडर्स वहां पर उनके रिसेप्शन के लिए पहुंचेंगे उनसे मुलाकात कर रहेगा। उसके बाद वो सीधा अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे जहां पे उन्होंने आज रुकना है, और उसके बाद फिर उनकी जो पर्सनल एंगेजमेंट्स है, जिनमें सबसे बड़ी एंगेजमेंट जीएम मीर साहब की जो बेटे की शादी है, वहां पर उस फंक्शन में शामिल होना है। और उसके बाद फिर सुबह से उनका जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो असली फंक्शन होगा, यानी सबसे पहले खीर भवानी पहुंचेंगे, उसके बाद दरगाह हजरत बल, फिर उसके बाद आएंगे कांग्रेस के ऑफिस, जहां पर सबसे पहले तो इनॉग्रेशन करेंगे उस बिल्डिंग की जो उन्होंने खुद बनवाई है। उसके बाद वहां पर कुछ बड़े टॉप लीडर्स से मुलाकात करेंगे, उसके बाद युवा मोर्चा से मुलाकात करेंगे, फिर बाकी वर्कर्स के साथ में उनका एक संबोधन रहेगा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है हिलाल कि क्या वो यहाँ के लोकल रीजनल पार्टी से मुलाकात करेंगे या नहीं। पिछले कुछ समय से लगातार हमने यहाँ के रीजनल पार्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन देने से इनकार कर दिया है। ना हाँ बोला है ना बोला है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्ड्स पर इस चीज को रखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले सुरिंदर सिंह चन्नी जी से बात की, उनसे भी जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम एक पॉजिटिव मोड लेकर जम्मू कश्मीर को चलते हैं, एक सेक्युलर सवाल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, यानी उसमें हम लोग किसी से भी चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन खुलेआम बात करेंगे, पर्दे के पीछे किसी से बात नहीं करेंगे। यानी एक तरह से इशारा भी इसमें है कि अगर बात होगी तो सबके सामने होगी और खुलेआम होगी, लेकिन अभी तक उस बात को सामने नहीं रखा गया, पर्दे के बाहर नहीं लाया गया। हम अभी तक यही कह सकते हैं कि अभी कोई जो मुलाकात है वो शेड्यूल्ड नहीं है। जी हिलाल, अभी तक कोई ऐसी मुलाकात पार्टी की तरफ से तो शेड्यूल्ड नहीं है, लेकिन अगर पार्टी का जो दिल्ली कार्यालय है वहां से ऐसी कोई मीटिंग अगर शेड्यूल हुई हो तो उसके बारे में यहाँ के रीजनल पार्टी जेकेपीसीसी को कोई खबर नहीं है। लेकिन उनकी अपनी कुछ एंगेजमेंट्स, कुछ शेड्यूल्स हैं जो दिल्ली से वो लेकर साथ में आ रहे हैं, जिसमें टॉप लीडरशिप जैसे करण सिंह जी की बात कर लीजिए, गुलाम नबी आजाद की बात कर लीजिए, अंबिका सोनी की बात कर लीजिए, उनको भी इन्विटेशन भेजे गए हैं दिल्ली की तरफ से। यानी अगर दिल्ली की कैडर ने अपनी तरफ से अलग इन्विटेशन भेजे हैं तो हो सकता है उसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर यहाँ की जितनी भी रीजनल पार्टीज है उनसे भी मुलाकात की कुछ प्लान हो सकते हैं कि हो, या फिर उन्हें भी किसी तरह का कोई इनविटेशन शायद दिल्ली पार्टी की तरफ से गया हो। लेकिन कश्मीर के अंदर से महज कुछ ही लोगों को इनविटेशन गया है जो टॉप कैडर में आते हैं। बाकी तो जम्मू कश्मीर पीसीसी के जितने भी मौजूद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर दिग्गज नेता है वो सब आज श्रीनगर कार्यालय पहुंच चुके हैं, अपना जो कामकाज है उसमें लग चुके हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत करना है नेता राहुल गांधी का। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद पूरी जानकारी श्रीनगर से देने के लिए। राहुल गांधी का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल हो सकता है। क्या ये सभी पार्टियों के लीडरान जो कांग्रेस कहते हैं कि हम ख्याल जमाते हैं, क्या उनके साथ कोई मुलाकात हो सकती है, दरपर्दा ही सही, खुफिया ही सही, या कि कोई ओपन मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अभी तक वाजिया नहीं हो पाया है। चनी सिंह इस दौरे के हवाले से क्या कहते हैं, आइए आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस फूलेगी फलेगी, उनके आने से कांग्रेस में जान आएगी और उनका जो आना यहाँ पे होगा वो हमारे लिए शुभ होगा। हम चाहेंगे कि अगली सरकार जो है वो हमारी बने जम्मू कश्मीर में, और दिल्ली में भी हमारी सरकार बने और राहुल जी आने वाले प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए, इतना ज़रूर है कि राहुल जी का डर जो है वो तो उनमें है, इसीलिए उसको रोकते हैं, उसको टोकते हैं, उसको नहीं जाने देते हैं। क्यों? कि वो एक साफ शफाफ इंसान है, जो बात करते हैं मुंह पे करते हैं, जो बात बोलनी होती है बाकी से बोलते हैं। तो लिहाजा ऐसे लीडर का डर रहता है कि जब किसी भी स्टेट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है वहाँ पे बोलेंगे जिससे उनको तकलीफ होगी। आज बस कुछ चंद घंटों में वो कश्मीर की धरती पे लैंड करेंगे और सीधा जहाँ पे उनका जो रुकने का स्थान है वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद कल का जो प्रोग्राम होगा वो हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम है हेडक्वार्टर पे, उसको वो संबोधित करेंगे।
देखिए, हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर रियासत में कभी भी पावर की हाउस में यहाँ पे काम नहीं किया कि पावर के लिए हम अपना चीफ मिनिस्टर बना के और यहाँ पे काम करें। जम्मू कश्मीर के हित के लिए हमने काम किया। उसकी एक कड़ी है कि जब हमारा शेख साहब के साथ अकार्ड हुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब का मरहूम राजीव जी के साथ अकार्ड हुआ, और वो एक कड़ी है। जैसे हमने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर, जब मिलिटेंसी 90s के बाद जब इलेक्शंस हुए, और उसमें मुफ्ती साहब के साथ भी हमने अकार्ड किया ताकि जम्मू कश्मीर जो है ये पिछले 10-30 साल में जो यहाँ पे तकलीफ़ें पहुँची थी लोगों को, उनको राहत मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले, और यहाँ पे जो तामीर तरक्की या वो हो, उसकी कड़ी हमारे पास है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 11-11 महीनों में कांग्रेस दौर में बिल्डिंगें बनी, और जो प्रोजेक्ट्स मोर देन कॉस्ट के बनाए जाते हैं उनको स्लैश करके उनको 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया कम किया गया। तो एक कांग्रेस की सोच जो है वो हर आदमी को बदलाती है कि कांग्रेस की ओर आना, क्योंकि हम राजनीति जो करते हैं वो सेकुलर आधार पे करते हैं। चलिए नाज़रीन, आप चनी सिंह को सुन रहे थे और उनका मानना है कि राहुल गांधी का दौरा कश्मीर, और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का डर जो उनके मुखालिफिन हैं उनको ज़रूर है। लेकिन राहुल गांधी श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि शाम 5 बजे वो यहां पर लैंड करेंगे। सईद इरफान पाजिल इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर के एयरपोर्ट से हैं, जो हमें बताएंगे कि राहुल गांधी का शेड्यूल क्या है, और साथ ही साथ राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए क्या कोई अभी तक आया है और किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इरफान, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी इरफान, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। बिल्कुल इरफान, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के इंतजाम श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की आमद के लिए कांग्रेस लीडर की जानब से किए जा रहे हैं। देखिए हिलाल, अगर मैं बात करूं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का जो 2 दिन का दौरा है 9 और 10 तारीख को, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और एयरपोर्ट से ही उनकी गाड़ी जो है वो यहां से रवाना होगी होटल की ओर, और उसके बाद जो तकरीबात होंगी। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सुबह से ही यहां पर उनके जो वर्कर्स थे या उनके जो लीडर थे वालिहाना इस्तेकबाल में लगे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे मुकम्मल तौर पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फ्लैग्स हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर पूरे रास्ते को सजाया गया है, और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन उनकी जो गाड़ी है वो 5 बजे के बाद इसी एयरपोर्ट से निकलेगी, जो सीधा एयरपोर्ट से सीधा होटल पहुंचेगी, और उसके बाद जो आगे की जो प्रोग्रामिंग है या तकरीबात है उसे अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जितने भी उनके जो लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा खुशी है कि वो 2 दिन के दौरे पर है, और अभी से ही उनके इस्तेकबाल वालिहाना इस्तेकबाल में उनके वर्कर्स जो है एयरपोर्ट में मौजूद भी हैं। चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। यानी राहुल गांधी शाम 5 बजे वादी कश्मीर पहुंच सकते हैं, श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं, और है वो शुरू हो सकती हैं। राहुल गांधी के बाद अब बात करते हैं हंदवाड़ा की, क्योंकि हंदवाड़ा के अंदर हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, 4 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां जो मुतल्लिका एडीसी और जो बार एसोसिएशन के वकला है उनके दरमियान झगड़ा तूल पकड़ रहा है। क्योंकि वहां पर जो वकला बरादरी है उनका माना कि जो एडीसी है वहां पर जो फाइलें पड़ी हैं वो जो है पाई तकमील तक नहीं पहुंचती है, हल नहीं होती हैं, जिसको लेकर आज वकला बरादरी ने एक बार फिर से यहां पर एहतजाज किया। वकला बरादरी यहां पिछले 4 दिन से एडीसी ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर है, और उनका मानना है कि जब तक न मुतल्लिका एडीसी साहब को यहां से तब्दील किया जाएगा तब तक वो अपना भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। वह आज वकला ने क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। This is very unfortunate that government is not taking any action and they are not paying heed towards the what we are saying. अगर हमारी कोई ऐसी बात होती कि भाई हमने अपनी जात के लिए वकला फेटर्निटी के लिए कोई बात करने की कोशिश करते तो एक बात थी। हम वो इश्यूज उठाते हैं जो जनरल पब्लिक को, जो वैसे भी गवर्नमेंट को एड्रेस करने चाहिए थे। अब गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है। गवर्नमेंट हैज टर्न डेफ ईयर टुवर्ड्स the public grievances, so we have come to the forefront because we belong to the society. हम तो किसी जमींदार के घर से आते हैं, किसी दुकानदार के घर से आते हैं, किसी लेबरर के घर से आते हैं, so our skin is directly and indirectly involved. इसलिए हम मैदान में आए हैं, क्योंकि जब भी कोई ब्यूरोक्रेटिक चेयर ऑक्यूपाई करता है, he forgets that there is somebody on the ground जो उनके नाज़िर करम के मोहताज होते हैं। होना चाहिए था कि जो मुलाजिम बनता है उसको
खुदा से वो मांगना चाहिए था कि वो अपनी ड्यूटी को खुश उसलूबी से निभा सकते, लेकिन निभाते नहीं हैं। दे फॉरगेट, दे बिकम द अनक्राउंड दिस किंग्स जो ही वो चेयर पे बैठते हैं। हद ये है कि हमारे वकील साहब जो हंदवाड़ा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, गुलाम नबी कबू साहब हैं, पिछले 3 रोज से नाउ इट्स 72 आवर्स सिंस वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। वो उनको ग्लूकोज जो चल रहा है, ही इज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, ही इज अ शुगर पेशेंट। कल डिप्टी कमिश्नर यहाँ आए थे, ही हैज गॉन। तो नाज़रीन, आपने सुना, ये वकला बरादरी है जो मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ आज भी एहतजाज पर थे और उनका मानना है कि उन्हें यहाँ से मुंतकिल किया जाना चाहे या ट्रांसफ़र किया जाना है। लेकिन आज एडीसी के हक में 7 तहसीलों के जो तहसीलदार साहिबान और पटवारी हैं, उन्होंने भी आज उनके हक में एहतजाज किया। उनका कहना है कि मुतल्लिका ऑफिसर काफ़ी ईमानदार है, वक्त पर भी काम करता है, तो इस तरह से वकला की जनब से जो उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहसीलदार साहिबान और पटवारी साहिबान ने इस मौके पर क्या कहा, आइए देखते हैं। जो ये प्रोटेस्ट, हम अभी प्रोटेस्ट पे आए, इस प्रोटेस्ट में ऑल जम्मू कश्मीर रेवेन्यू एम्प्लॉइज एसोसिएशन और पटवारी एसोसिएशन और रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव्स जो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, खासकर सब डिवीज़न हंदवाड़ा में, हम यहाँ पे अभी एक टोकन स्ट्राइक पे आए, धरना पे आए कि पिछले 4 रोज़ से लगातार हमारे एडी साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सा चल रहा है। एडी साहब के खिलाफ एक बदजुबानी की गई है, काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स उसके खिलाफ पास किए गए, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहरहाल वो एक हमारे ऑफिसर है, हमारे बॉस है, और ऊपर से एक जानतदार आदमी है, बड़े ही साफ शफाफ आदमी है, नेक नीयत आदमी है, काम करने का उसका एक अपना ढंग है, वो होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है हमारा, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हैं। कब तक आपका प्रोटेस्ट किया जाएगा? देखिए फिलहाल दौरा भी किया उन्हें। हाँ, देखिए फिलहाल ये एक टोकन स्ट्राइक है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये आपसी टसल नहीं होनी चाहिए, और इन हालात में, ऐसे हालात में जैसे कि दबाव डाला जा रहा है कि एडी साहब को जिस तरह से वो हमारी वकला बरादरी प्रोटेस्ट बैठे या वो हंगर स्ट्राइक है, उसको यहाँ से हटाया जाए। तो हमारा ये मौक़िफ़ है, हमारा ये स्टैंड है। हम चाहते हैं कि इन हालात में हमारे एडी साहब जो इंतहाई ऑनेस्ट है, जानतदार है, इन हालात में एडी साहब को। ये बात हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट एक चीज़ है, हमारा यहाँ पर बैठना दूसरी चीज़ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमारे लायर साहिबान बैठे हैं, प्रोटेस्ट में बैठे हैं, प्रोटेस्ट में वो बैठे हैं क्योंकि 4-5 दिन से बैठे हैं। तो इनका ये मानना है कि जो हमारे एडीसी साहब है, कुछ ग्रीवेंसेस है, लेकिन कंटिन्यूसली उनकी ज़ुबान से निकल रहा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो हमारे एडीसी साहब, ये चोर है। अगर किसी ने चोरी की है तो उसको पहले प्रूव करके ये साबित करना है कि वाकई कोई चोर है। लेकिन इस टाइम जो इनके प्रोटेस्ट की नवीयत को हम देखेंगे, ये पूरे इंस्टीट्यूशन पे एक दब्बा है। ये जो रेवेन्यू एक इंस्टीट्यूशन है, ये पूरे ये पटवारी से लेकर हमारे ऑर्डरली से लेकर हमारे एडी साहब तक, ये हमारे ऊपर एक दब्बा है। जैसे कि आप इस टाइम देख रहे हैं, राइट फ्रॉम ऑर्डरलीज, पटवारी साहिबान है, नायब तहसीलदार साहिबान और तहसीलदार साहिबान यहाँ पर बैठे हैं। हम इस ज़िम्मन में यहाँ पर बैठे हैं कि अगर यहाँ पर ये गाली गलौज दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोफेशनल को ये शोभा नहीं देता है कि किसी ऑफिसर को वो गाली दे। अगर किसी ने गलत किया है, एंड देयर इज़ लॉ, और हर एक इंसान को ना डील किया जा सकता है एज पर लॉ। अगर हमारे एडी साहब ने गलत किया है। नाज़रीन, मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन अंजुमनों और उसके साथ साथ किसान तहरीक चलाने वाले अंजुमनों की जो मुश्तरका तंजीम है, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, उनकी जानब से आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे के दौरान उन्होंने मुल्क की सतह पर जो एहतजाज आज ऐलान किया गया था, उसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस एहतजाज का हिस्सा है और सरकार की जानब से जो ज़रई कानून पार्लियामेंट में पास किए गए हैं, उन्हें वापस करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार अवाम मुखालिफ है, किसान मुखालिफ है, और यहाँ महंगाई के साथ साथ आम इंसान की कमर टूट चुकी है। तो इस तरह से अवाम मुखालिफ जो कवानीन उनके बकौल है, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। आज मुल्क गिर एहतजाज है, पूरे मुल्क में CITU, किसान तहरीक मिलकर तमाम लोगों ने, मजदूरों ने, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, CPWs, हमारे डेली वेजर्स, हमारे नीड बेस वर्कर्स, और उसके साथ साथ
CITU से मुंसलिक जो भी हमारी यूनियनें हैं, जो भी इकाइयाँ हैं, और जो किसान तहरीक जो पूरी भारत में है और हमारी जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की तरफ से पूरे मुल्क में जो एहतजाज है, आज कश्मीर के हर ज़िले में उसी बैनर के तले एहतजाज हो रहा है। और मकसद हमारा यही है, ये जो अंधी बहरी सरकार है, ये जो गूंगी सरकार है, इनको बोलने के लिए बोला जाए, इनको सुनने के लिए आवाम के मसाइल सुन नहीं रही है। ये गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, इन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आज पूरे मुल्क में और मुल्क के साथ साथ कश्मीर के हर ज़िले में हमारे मजदूर, हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सारे इससे जो इकाइयाँ हैं वो सड़कों पर आए हैं। हमारा मुतालबा है जो किसानों के काले कवानीन बनाए गए, मैंने पहले भी बताया, जो 5 अगस्त का लॉकडाउन हुआ, फिर जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के आड़ में इस गूंगी सरकार ने, जालिम सरकार ने, गुंडागर्दी सरकार ने, जालिम सरकार ने जो कानून बनाए आवाम के खिलाफ, जो कानून बनाए मजदूरों और किसानों के खिलाफ, उन कानूनों को फिल फोर वापस लिया जाए। ये हमारा जो एहतजाज है पिछले 6 साल 2 सालों से चल रहा है, आगे इसमें और भी शिद्दत आ जाएगी। सरकार को हर हाल में मैं एक चीज कहूंगा, झुकना पड़ेगा हमारे मजदूरों और हमारे किसान। नागाम चाडूरा से ये खबर कि मकामी लोगों ने एहतजाज किया SDM के खिलाफ और उसके साथ साथ जो चाडूरा म्यूनसिपैलिटी है उनके खिलाफ भी। उनका कहना है कि यहाँ इस इलाके को, जो कि इलाके की ज़मीन है, यहाँ पर से डंपिंग साइट में तब्दील किया गया और इस डंपिंग साइट की कोई दीवारबंदी भी नहीं हुई है, जिसके नतीजे में यहाँ पर कुत्तों की काफ़ी तादाद है जो फिर बच्चों पर हमलावर साबित होते हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी यहाँ पर इन कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया और कई बच्चों को जख्मी भी किया और कई बार मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ इस हवाले से उनकी नोटिस में भी ये मामला लाया गया, लेकिन आज तक इस ज़िम्मन में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि इससे पहले भी जो SDM चाडूरा है, उन्होंने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि बहुत जल्द यहाँ इस पर फेंसिंग पर काम शुरू होगा, लेकिन आज तक इस फेंसिंग पर काम शुरू नहीं हुआ। नतीजा ये है कि इलाके के अंदर अभी भी कुत्तों की वजह से डर व खौफ लगातार तारी है। चाडूरा वालों ने यहाँ सब कुछ गंदगी जो है सब म्यूनिसिपैलिटी की, उन्होंने यहाँ फैसला किया है कि यहाँ डंप करेंगे। यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर आगे है ये आबादी और यहाँ से 10-20 गांवों को जाता है ये रास्ता, यहाँ से चलना ही नहीं पड़ता है। और हम जमींदारों का यहाँ हजारों कनाल जमीन है आगे पीछे, हमने ये छोड़ दिया, हम यहाँ आते ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ शेर होते हैं, कुत्ते होते हैं, कौवे होते हैं, इतने के यहाँ से चलना दोबर हो गया है। हम इनसे यही कहते हैं कि आप जरा अपने जमीर को जोड़ो और देखो क्या हो रहा है, क्यों तकलीफ देते हैं ये ब्यूरोक्रेट लोग। इनकी इसे मुलाजमत इनकी अच्छी है, इसे इनका फायदा है, मगर हमारा तो नुकसान है, क्यों देते हैं नुकसान, यहाँ क्यों कराते हैं हमारा नुकसान। लिहाजा हम इनसे यही कहते हैं कि डंपिंग बंद करो, खुदारा और खुदारा बंद। जो ये बात है पीछे भी इसमें बात आई है, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि इसमें जो है इस साइड की ये बिल्कुल गाजसराय ज़मीन है और बाज़ाब्ता जिस गांव की, जिस विलेज की ये पत्ती आती है, उनके कंजन से हमने इस एरिया को लिया हुआ है ताकि जो है यहाँ चाडूरा टाउन का और इवन भी जो मुल्हिका गांव है वहाँ के, उनका भी जो थोड़ा बहुत जो वेस्ट निकलता है वो वहाँ पे डंप करें। आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव स्पेस बहुत है। मैं आपकी वसातत से आपको भी कहता हूँ और भी जो हमारे दोस्त हैं, अगर वो कहीं पे हमें चाडूरा टाउन में 2 ही कनाल जमीन दे पाए जहाँ हम डंप कर पाए तो मैं बड़ा। चलो नाज़रीन, अभी खबर आई है अनंतनाग के लाल चौक में गोली चली है और यहाँ पर मियाँ बीवी इस गोली का शिकार हुए हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हम सीधे चलते हैं अनंतनाग, जहां से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ है। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गोली चलने की बात की जा रही है और इस हवाले से जो खबरें आ रही है, क्या इसकी कोई तस्दीक हुई है? और अगर गोली चली है तो इसमें मियाँ भी बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं, क्या उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और उनकी हालत कैसी है? देखिए बिल्कुल हिलाल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम अनंतनाग शहर की बात करेंगे, अनंतनाग शहर का दिल कहने वाला लाल चौक और लाल चौक का जो एक इलाका पड़ता है जहां पर अभी कुछ देर पहले गोली चली और बताया गया जब गोली चलने की आवाज
सुनाई दी गई तो आसपास के दुकानें बंद होने लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये पटाखों की आवाज है, लेकिन की आवाजों के बीच ऐसा लगा कि कुछ मिलिटेंट बताया जाता है कि नामालूम बंदूकबाज जो जिनको कहा गया पहले, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मिलिटेंट थे वो घर में घुसकर उन्होंने मियां बीवी पर गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद उनको जख्मी हालात में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत पहले काफी तशवीशनाक बताई गई। उसके बाद डॉक्टरों ने कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन जो अभी हमारे जराया है उनका यही कहना है कि डॉक्टर उनको उन दोनों को बचाने में नाकाम हुए हैं। उसके बाद फिदा क्या हॉस्पिटल या एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी ने उनके मारे जाने की कोई तस्दीक की है? देखिए अभी तक किसी तरह की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल बता दूं आपको कि अनंतनाग का शहर है ये, अनंतनाग टाउन है ये, जहां पर दिन दहाड़े जो नामालूम बंदूकबाज है, हालांकि जिस तरह से कहा कि उसके बाद बताया गया कि मिलिटेंट अटैक है, उन्होंने घर में घुसकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। चले फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। यानी अनंतनाग के लालचौक इलाके में घर में घुसकर बंदूकबरदारों ने मियां बीवी पर गोलियां चलाई है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। शदीद हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और खबर यही है कि जराए के हवाले से कि दोनों की मौत वाक़ा हुई है। ताहम अभी तक सरकारी जराए से सरकारी स्तर पर अभी इसकी तस्दीक होनी बाकी है। ना ही पुलिस ने और ना ही अभी तक हॉस्पिटल जरा ने इसकी तस्दीक की है, लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि दोनों जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं। अनंतनाग के अंदर जो लालचौक का सबसे मसरूफ तरीन इलाका है, वहीं के रहने वाले थे मियां बीवी और नामालूम बंदूकबाज की जानिब से उन पर यह हमला किया गया है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।